हादसा किस प्रकार का वो तो आप लोगों को मालूम ही है। किस प्रकार का हादसा अचानक हुआ है, कोई चपेट में कई लोग आ गए हैं, वो सब जानकारी आपको। अभी मैं जो देख के आया हूँ 7 लोग करीब यहाँ भर्ती हैं, 7 लोग भर्ती हैं और यहाँ गुजरात के भी और बिहार के। एक ई रिक्शा चालक हैं, वो कहते हैं वो तो उसने 5 लोगों की जान बची वहाँ पर, वो जयपुर रहने वाले हैं। बाकी जो स्थिति है 2 सीरियस हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं। बाकी एक को छुट्टी आज मिल रही है, बाकी इम्प्रूवमेंट ठीक ढंग से कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं। ये मैंने महसूस किया, मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर्स जो देखभाल कर रहे हैं उसमें उनके जो सगे संबंधी साथ हैं वो भी संतुष्ट है इस बात को लेकर, किसी शिकायत नहीं करी है। अब सवाल ये आता है कि जो घटना तो जब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जोधपुर हाईकोर्ट ने भी और जयपुर में भी, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। ये नौबतें क्यों आई? अगर सरकार समय पर कदम उठाती। हम भी मांग कर रहे थे कि आप कोई कमेटी बनाओ स्पेशल, और एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी आता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है और ट्रांसपोर्ट आता है। कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर लगे हुए नहीं लगे हुए हैं, गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, आजकल तो सब मशीन लगी होती है। तो जहाँ कमियाँ अगर पूरी नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होते जाएंगे। और किस प्रकार के लोग मारे जा रहे हैं लगातार, वो दुखद है पूरे प्रदेश के लिए। सर बात रही कि मुआवजे की बात कर रहे हैं आप लोग, मुआवजा अभी तक घोषित नहीं हुआ, ये हमेशा डिले करते हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिनके घर में हादसा हुआ है, जितना जल्दी हम एक्शन करते हैं, इलाज की टॉप प्रायोरिटी है, इलाज चल रहा है। दूसरा मुआवजा होता है जिससे सांत्वना मिलती है आदमी को। कोई मुआवजा मिलने से कोई जान वापस नहीं आती है, जो चला गया आदमी चला गया है। पर इमीडिएटली ये काम जो है ये टाइम पे होना बहुत जरूरी है। 2 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड से मिलते हैं, वो तो हो गया है। की स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट बनी हुई है वो सबके मालूम है। अगर एक परिवार में 2 मर गए, 3 मर गए तो ही 10 लाख मिलेगी। ये बात तो हो गई है कि इसको इमीडिएटली मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि उसको घोषणा करे। और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा वो है कि जब बाकी जगह जहाँ मृत्यु होती है, अभी फलोदी में हो गई जोधपुर के अंदर, या पहले जैसलमेर में आग लग गई बस के अंदर, जब दबाव पड़ता है सरकारों पर, मोर्चे में जाकर लोग बैठ जाते हैं, तब सरकार पैकेज देती है। ये केस अजीब सा केस है, ना कहीं जा रहे थे ना आ रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अचानक ही घटना, गाड़ी आती है, रौंद देती है सब लोगों को। इनके लिए मैं विशेष कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि वह दबाव में आके आप घोषणा करते हैं तो कृपा करके जो ये बिखरे हुए लोग हैं, बाकी जो बिहार का भी इसके अंदर है, गुजरात के लोग भी हैं, हमारी गुडविल ऐसी है राजस्थान की, हमें तमाम लोगों को, राजस्थान सहित लोगों को जो पैकेज में दूसरी जगह दिया है, जैसलमेर में दिया है, फलोदी में दिया है, उसी प्रकार के पैकेज यहाँ भी मिले। ये लोग तो इकट्ठा होंगे नहीं, ना धरना देंगे आप बैठ करके, तो इसके माने ये नहीं कि उन गरीबों को मतलब कोई न्याय नहीं मिले। तो सरकार की जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो घटना हो गई, बहुत बुरी घटना हुई है, सबको दुख है पूरे प्रदेशवासियों को। और इसलिए मैंने कहा हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की स्थिति क्यों बनी। अगर सरकार विश्वास दिलाती समाज को, प्रदेशवासियों को कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि हाईकोर्ट तक ही संज्ञान लेता। अब चाहिए मुआवजे की घोषणा जल्दी करे, इलाज पूरा हो रहा, घायलों के लिए अलग से मुआवजा दें उनको, और इलाज में 2 लोग ज़्यादा सीरियस है उनको पूरा देखभाल करें। कमी बेशी हो गई, डॉक्टर बुलाना करना हो, कहीं से भी तो बुलाएं, बाहर से बुलाएं, पर जान बचनी चाहिए आदमी की, ये मेरा मानना है। दोस्त की बात नहीं होती। एक्सीडेंट हुआ है, शराब पी करके आदमी रौंद दिया सबको, तो इसलिए सरकारी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या राहत दे सकते हैं, हम लोग बचाएं उनको, घायलों को, इलाज अच्छे से अच्छा हो और मुआवजा मिले, ये तो कर सकते हैं। बाकी तो एक्शन होनी चाहिए ऐसी घटनाओं के ऊपर, और ऐसी घटना नहीं हो
ये व्यवस्था भी होनी चाहिए कि घटना क्यों हो, इसके नियम कायदे बने हुए भारत सरकार के अंदर भी, तब हम लागू होने चाहिए। हमारे वक्त में भी अच्छे से पहले भी हुए होंगे, पर हमने पूरा मॉनिटरिंग करी उन लोगों को, प्रयास किया कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, इलाज ढंग से हो, और नौबत ने एक्सीडेंट की। आज लगभग 10,000 लोग मरते प्रति वर्ष राजस्थान के अंदर, 2 लाख के लगभग मरते हैं, 1.5-2 लाख मरते पूरे कंट्री के अंदर एक्सीडेंट से। तो समय आ गया कि सरकारों को, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, वो कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो आज तो जमाना हाईटेक का जमाना है, सक्षम हम लोग इस स्थिति में आ गए, कम से कम वो सारे कदम उठा सकते हैं, उठाने चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट कम से कम। राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसआईआर का मुझे कहा जाना पाई। अब देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई आज फिर। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? जो इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा था अपना आप को बचाने के लिए, आज उन्होंने पूरा एक्सपोर्ट करके रख दिया। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, क्या जवाब उनके पास में? एफिडेविट मांग रहे थे राहुल गांधी जी से। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद भी होता है, विभाग भी होता है, चुनाव आयोग भी आयोग है। अब इसमें अगर इस प्रकार के जवाब सवाल होंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी, देश की दिशा में जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो उन्होंने एक्सपोज किया है, इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए उसको। ये पूरी मिलीभगत लग रही है उनकी और सरकार की। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे चुनाव आयोग में आके लोग बैठ जाते हैं कि आज विपक्ष का नेता आरोप लगाता है, जिस गंभीरता से लेना चाहिए उनको वो नहीं ले पा रहे हैं। सर गौर निंदा करता हूँ। सर आज अभी आपने मरीजों से मुलाकात की तो एक मरीज ने आपको बताया कि उसने हेलमेट पहन रखा था, इसकी वजह से उसकी जान बच पाई। क्या अपील कर पाएंगे इस तरह की? आप भी कहेंगे कि मैं तो जब जाता हूँ कार के अंदर भी साइड में जब चलते हैं जो हमारे बाइक पे ये हेलमेट नहीं होता तो मैं उनको इशारा करता हूँ कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। तो ये आपने ठीक मुझे याद दिलाया। एक व्यक्ति था हेलमेट पहना हुआ था, बच गया, वो खाली फ्रैक्चर हुआ पैर के अंदर, वरना वो ही चला जाता। तो हेलमेट पहनना आवश्यक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक के अंदर भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी खुद की लापरवाही नहीं हो, तभी कई जानें बच सकती। कई बार लापरवाही कर देते हैं। तो सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए मेरा मानना।